बिग बॉस 19 का कंटेस्टेंट तानिया मित्तल पर लगे हैं बड़ी आरोप। गाइस आप सभी को बता दें कि यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर फैज़ान नाम से एक इन्फ्लुएंसर है जो कि उन्होंने तानिया मित्तल पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या वाकई तानिया मित्तल के पास 150 बॉडीगार्ड है? क्या उनके ऊपर लगे पैसे की ठगी के आरोप सच है? और क्या बिग बॉस 19 का ये चेहरा वाकई उतना ही सच है जितना वो खुद को बता रही है? क्योंकि जिस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लगाया गया है उसको देखकर और उसको सुनकर तो ऐसा लग ही रहा है कि वो ऐसा खुद ऐसा है, जो घर के अंदर कर रही है सब फेक है। तो चले जानते हैं कि आखिर इनके ऊपर कौन से आरोप लगाए गए हैं और कौन लगाया है। चलिए पूरी बात जानेंगे विस्तार से। मेरा पास पूरा अपडेट आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसी ने मुझे भेजा है कि ऐसा ऐसा एलिगेशन उसके ऊपर लगाया गया है, तो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उनके ऊपर कौन शिकायत की है। तो गाइस आप सभी को बता दें कि ग्वालियर के एसपी ऑफिस में एक इन्फ्लुएंसर फैज़ान अंसारी ने तानिया मित्तल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि तानिया के कुछ लोगों से पैसे लिए और बदले में वादे पूरे नहीं किए। लेकिन यार सवाल यहाँ पे भी उठते हैं, अगर वाकई में ये सच है तो बैंक के स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और जीएसटी रिटर्न दिखाने में क्या दिक्कत है? आपको दिखाना होगा ना, सबूत तो देना होगा ना। आप किसी भी लड़की के ऊपर गलत एलिगेशन लगाओगे तो ये सही नहीं है। उसके बाद ये भी कहा कि तानिया ने शो में कहा उसके पास 150 बॉडीगार्ड है, घर में 800 साड़ियाँ हैं और बिजली का बिल आता है सिर्फ 600 रुपया। लेकिन ये बात उन्होंने बिग बॉस के घर में कही थी, ठीक है। और ये जो एलिगेशन लगाया ना, तो कहना तो कहीं सच साबित होता है। अगर उनके पास 150 बॉडीगार्ड है और यहाँ पे 800 साड़ियाँ है और बिजली का बिल आता है सिर्फ 800 रुपया। देखो गाइस, ये हम नहीं कहते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर जो आरोप लगाया है फैज़ान अंसारी, उन्होंने कहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बलराज नाम का एक शख्स है जो कि वो भी एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनको अपने प्यार के धासे में लाकर उनको फंसा दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल भेज दिया है और वो अभी जेल में है, जो सुनने को मिल रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं पता, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने बताया मीडिया के सामने, जबकि यहाँ पे वो खुद आए थे ग्वालियर एसपी साहब के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन एसपी साहब ने कहा कि अगर आप इतना बड़ा उसके ऊपर एलिगेशन लगाते हो, जो लड़की इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बैठी है और उस पर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगाओगे, तो अगर ये सच है तो मीडिया के सामने भी रखो। तो इंडिया के बड़े बड़े मीडिया भी आए थे उनकी इंटरव्यू लेने के लिए, और आप लोगों को पता ही होगा और आप लोग देख ही लिए होंगे कि किस तरह से वो एलिगेशन लगाते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को पहले ही बताए थे कि ये लड़की कुछ गड़बड़ कर रही है, जिस हिसाब से ये फेंक रही है। यार मेरा पास भी बहुत कुछ है, घर में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो लोगों का पास भी बहुत कुछ है, लेकिन वो अपना पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करते एक दूसरे कंटेस्टेंट्स के बीच। लेकिन उन्होंने अगर कहीं घूमने के लिए गई हो या फिर कुछ क्या हो, या फिर उनके पास ज़्यादा ही पैसा है ना, तो वो बोल देती है कि मेरे पास ये है वो है, मेरा पास इतना बॉडीगार्ड, इतना फैक्ट्रियाँ हैं, साड़ी का मेरा गोदाम है, बकलावा खाने के लिए लंदन जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सब खाते हैं, सब लंदन जाते हैं, लेकिन सब बोलते नहीं है, आप बोल देते हो। इसीलिए बाकी इसमें सच्चाई कितनी नहीं है वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जिस हिसाब से एलिगेशन लगाया है उस हिसाब तो लग तो रहा है कि सच हो जाए।